हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएल एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग उर्दू नसर में कौमी हमदर्दी को पढ़ेंगे, जिनका मुसन्निफ़ है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। दोस्तों, उर्दू भाषा के सिलेबस के मुताबिक उर्दू नसर में 3 मज़मून को शामिल किया गया था। पहला मज़मून है दोस्तों गुज़रा हुआ ज़माना, और दूसरा मज़मून था अच्छी किताब, और तीसरा मज़मून है कौमी हमदर्दी। तो आज दोस्तों हम लोग कौमी हमदर्दी के बारे में जानेंगे। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जो इनके लेखक है, मुसन्निफ़ है, इनके बारे में दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज हम लोग का 5वां लेक्चर है। इससे पहले 4 लेक्चर हो चुका है। तो जिस किसी ने भी अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्लास में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए उर्दू भाषा की मुकम्मल तैयारी कराई जा रही है, जिसमें टारगेट है 90+ स्कोर करना। तो चलो दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कौमी हमदर्दी। हमदर्दी का लफ्ज़ हम और दर्द 2 फारसी कलमों से मुरक्कब है। यानी दोस्तों हमदर्दी जो बनाया गया है ये हम और दर्द 2 लफ्ज़ों को मिलाकर बनाया गया है। दर्द के माना दुख और तकलीफ़ के हैं, और हम का लफ्ज़ इश्तिराक के माना देता है। इश्तिराक के माना होता है दोस्तों शरीक होना। बस हमदर्दी के लफ्ज़ से 2 या कई शख्सों का दुख और तकलीफ़ में शरीक होना ज़ाहिर होता है, खा इरादे से हो खा बे इरादा। यानी दोस्तों हमदर्दी का माना क्या हुआ कि किसी शख्स के दुख में या किसी शख्स के मुसीबत में है ना शरीक होना, उसका हाथ बटाना, ये हमदर्दी कहलाता है। याद रखिएगा दोस्तों, हमदर्दी जो है ये फितरी तौर पर अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर डाला है। आगे जानेंगे दोस्तों, मगर आजकल के इस्तेमाल में हमदर्दी से वह शिरकत मुराद ली जाती है जो इरादे से की जाए। मसलन एक शख्स बीमार है और दूसरा रहम या मोहब्बत से उसकी दवा दारू करता है तो दूसरे को पहले का हमदर्द कहेंगे। यहाँ पर यह बताया गया है दोस्तों कि आजकल जो है ना हमदर्दी किसको कहा जाता है, जो इरादे से की जाए। मसलन कोई शख्स बीमार है ना, तो उसकी मोहब्बत में है ना, उसकी मोहब्बत में आपने दवा दारू किया तो इसको क्या कहा जाएगा, हमदर्दी कहा जाएगा। आगे कहा जा रहा है, अगर ये बात सच है तो ये ज़रूर मानना पड़ेगा कि तमाम इंसान एक दूसरे की हमदर्दी के ज़िम्मेदार है। ये बात सही है दोस्तों कि तमाम इंसान जो है एक दूसरे की हमदर्दी का ज़िम्मेदार होना भी चाहिए, और हर शख्स मुसीबत की हालत में अपने हम जिनसों से मदद लेने का इस्तेहकाक रखता है। इस्तेहकाक के माने होता है दोस्तों हक हासिल होना। यानी दोस्तों यहाँ पर यह बताया गया है कि जब कोई इंसान परेशान होता है तो उसको हम जिन्स यानी इंसानों से मदद लेनी चाहिए। कौन है जो इस बात से इनकार करेगा कि भाई को भाई से एक ताल्लुक़ है जो एक को दूसरे की हमदर्दी पर मजबूर करता है। फिर क्या वजह है कि उन भाइयों की औलाद में उस हमदर्दी का कोई हिस्सा बाकी ना रहे। आगे कहा जा रहा है दोस्तों कि बेशक जब तक के बाप के खून का कतरा औलाद की रग पे बाकी है, हमदर्दी का रिश्ता कभी मुनक़ता नहीं हो सकता है। यानी दोस्तों कभी मुनक़ता का माने दोस्तों होता है ख़त्म नहीं होगा कभी भी, है ना। यानी अगर बाप का खून का कतरा किसी औलाद के रगों में दौड़ रहा है तो हमदर्दी हमेशा रहने वाली है, कभी ख़त्म नहीं होगी। हमदर्दी हैवानात में भी पाई जाती है। यहाँ से दोस्तों हैवानात यानी जानवरों के बारे में भी बताया जा रहा है कि जानवरों में भी हमदर्दी पाई जाती है। जिस तरह इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर हमदर्दी को डाला है, इंसान के अंदर हमदर्दी पाई जाती है, उसी तरह हैवानात में भी हमदर्दी पाई जाती है। बच्चों को एक मुद्दत तक परवरिश करता है कौन दोस्तों, हैवानात। उनके लिए ग़िज़ा वहम पहुँचाना, ताबा मक़दूर उनको दुश्मन के हमले से बचाना। ताबा मक़दूर के माने होता है, ताबा मक़दूर के माने होता है दोस्तों जहाँ तक मुमकिन हो सके, है ना। सब जानवरों की आम खसलत है। खसलत के माने दोस्तों आदत।
उसके सिवा आम हमदर्दी भी उनमें देखी गई है। यहाँ से दोस्तों आगे है ना एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है। जंगली बतखों का गोल, गोल के माना आता है दोस्तों झुंड के। जब किसी खेत में उतरता है और वहाँ किसी तरह का खटका नहीं पाता, खटका के माना आता है दोस्तों खौफ डर, तो सब के सब एक सब बांधकर दाना चुगते हैं। यानी दोस्तों जब झुंड बांधकर किसी खेत में है ना उतरते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों, एक सब बांधकर दाना चुगने लगते हैं। मगर उनमें से एक एक बतख नौबत ब नौबत अपने हम जिन्सों की चौकसी करती है। यानी दोस्तों जब झुंड बनाकर है ना एक साथ बांधकर दाना चुगते हैं तो उनमें से एक एक करके बारी बारी करके हम जिन्सों की चौकसी करती है, यानी पहरा देती है। और जब तक पहरा देती रहती है एक दाना नहीं खाती है। तो दोस्तों ये खासियत है जंगली बतखों की। आगे दोस्तों, चिवटा जब कहीं अनाज का ज़ख़ीरा पाता है तो कभी तन परवरी नहीं करता। तन परवरी के माने होता दोस्तों यानी अपने आप के लिए ही पेट भरना, किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचना, बल्कि उसी वक्त अपने हम जिस्मों को खबर कर देता है और थोड़ी सी देर में लाखों चींटों को वहाँ जमा कर देता है। यानी दोस्तों आपने देखा होगा कि चींटी जो है, चिवटा है ना, कहीं से जब अनाज का ज़ख़ीरा लेकर आता है तो वो अपने लिए नहीं खाता है बल्कि अपने हम जिन्सों को है ना खबर कर देता है और सब वहाँ जमा होकर उसको खाने लगते हैं। इसी तरह और मिसालें भी पाई जाती है। आगे दोस्तों कहा जा रहा है कि इससे दो बातें साबित होती है। एक ये कि हमदर्दी इंसान की तबीयत में भी ज़रूरी रखी गई है, क्योंकि जो खूबियाँ कुदरत ने और हैवानात को इनायत की है इंसान उसका ज़्यादातर मुस्तहिक है। यानी दोस्तों हैवानात से ज़्यादा हमदर्दी का मुस्तहिक कौन है दोस्तों, इंसान है। और इंसान के अंदर है ना हमदर्दी ज़्यादा रखी गई है। दूसरे ये कि हमदर्दी एक कुदरती खासियत है। ये बात सही दोस्तों, हमदर्दी जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से दी गई है ना एक खासियत है जो बग़ैर तालीम और इक्तिसाब के इंसान की तबीयत में ख़ुद ब खुद जोश मारती है। यानी दोस्तों बग़ैर तालीम के, बग़ैर सिखाए हुए है ना, बग़ैर सिखाए हुए इंसान की तबीयत में ये पाई जाती है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता और हैवानात में जो अक़ली तालीम से बिल्कुल महरूम है, कौन दोस्तों, हैवानात, उसका वजूद हरगिज़ ना पाया जाता। आगे दोस्तों कहा जा रहा है कि हमदर्दी इंसान में इसलिए पैदा की गई है कि कारखानाए दुनिया का इंतज़ाम दरहम बरहम ना हो जाए। यानी दोस्तों दुनिया का जिस तरह निज़ाम चल रहा है उस है ना वो दरहम बरहम यानी तबाह व बर्बाद ना हो जाए, इसलिए इंसान के अंदर हमदर्दी रखी गई है ताकि एक दूसरे इंसान की फीलिंग को समझ सके। क्योंकि इंसान अपनी ज़रूरियात में एक दूसरे के मोहताज है। ये बात सही है दोस्तों, क्योंकि हम लोग क्या दोस्तों मखलूक़ात में है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में कितने 18,000 मखलूक़ात को पैदा किया है और उनमें से सबसे बेहतर और अव्वल मखलूक कौन है दोस्तों, वो है इंसान। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इंसान अपनी ज़रूरियात में एक दूसरे के मोहताज है। एक की गाड़ी दूसरे की मदद के बगैर नहीं चल सकती। बस अगर इंसानों में हमदर्दी ना हो तो ये तमाम कारखानाएँ दरहम बरहम हो जाए। आगे दोस्तों हमारे हम वतन भी हमदर्दी की असल से बेखबर नहीं है। हम वतन दोस्तों यानी जो देश में है ना रह रहे हैं। कुएं बनवाने, प्याव पठानी, सुबेल लगानी, मोहताजों की खबर लेनी। प्याव पठानी के माने आता दोस्तों है ना पानी पीने की जगह को। ब्याह शादियों में शरीक होकर एक दूसरे का काम बंटवाना, बीमार की इयादत करना, मैयत की ताज़ियत और इसी तरह और बहुत सी बातें हमारे मुल्क में भी पाई जाती है। तो दोस्तों ये किस लिए है, क्योंकि ये हमदर्दी की है ना मिसाल है और अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में है ना रखा है। बाज़ औक़ात यह कुदरती खसलत जिसका नाम हमदर्दी है मश्क और तालीम से तमाम कौम में फैल जाती है और उसका असर किसी कदर तेज़ हो जाता है। आगे दोस्तों कहा जा रहा है कि म्यूनिसिपल कमेटियाँ जो सरकार ने जाबाजा है ना, जाबाजा माने दोस्तों जगह जगह पर है ना, जो सरकार ने जाबाजा शहरों और कस्बों में कायम की हैं, अगर पूरा पूरा अपना फ़र्ज़ अदा करे और जिस गर्ज़ के लिए मुकर्रर हुई है उसी को मद्देनज़र रखे तो ये भी हमदर्दी के अच्छे नमूने हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर यह बताने की कोशिश की गई है
कि सरकार ने है ना जिस चीज़ के लिए मुंतखब किया है, जैसे किसी को है ना जल मंत्री बनाया है, तो अगर वो जल की समस्या को है ना बेहतर कर दे तो वो क्या है दोस्तों, हमदर्दी के अच्छे नमूने में पाए जाते हैं। ठीक है। ज़माना भी तरह तरह से हमको हमदर्दी की तरफ माइल कर रहा है। माइल के माने दोस्तों मरकूब करना, खींचना। मज़हब भी हमको बहुत ज़ोर से हमदर्दी की तरफ खींचता है। हिंदू मुसलमान अगर अपनी मजहबी किताबें देखेंगे तो उनको हमदर्दी की तरगीब से मालामाल पाएंगे। ये दोस्तों सही बात है, क्योंकि चाहे मुसलमानों की किताब हो चाहे हिंदुओं की किताब हो, उसमें दोस्तों हमदर्दी को बहुत ही अच्छी तरह से है ना बताया गया है। कौम एक दरख्त की मिसाल रखती है। यहाँ दोस्तों बहुत ही अच्छी बातें बताने की कोशिश की गई है कि कौम जो है ना एक दरख्त की मिसाल रखती है, जिसकी टहनियाँ उसके मुख्तलिफ ख़ानदान है और उसके पत्ते हर एक ख़ानदान के मर्द और औरत है। जब तक दरख्त की जड़ हरी है उसकी टहनियाँ और पत्ते भी हरे हैं। यानी दोस्तों दरख्त की जो जड़ है वो जब तक क्या है दोस्तों हरे रहेंगे, उसकी टहनियाँ और पत्ते भी हरे रहने वाले हैं। लेकिन जब जड़ को पानी ना पहुँचेगा, टहनियाँ और पत्ते सब सूख जाएंगे। और जो लोग ये समझते हैं कि हमारी कोशिश से तमाम मुल्क की हालत क्यों कर बदल सकती है, उनकी खिदमत में यह अर्ज़ किया जाता है। दोस्तों यहाँ से एक चीज़ है ना बताने की कोशिश की गई है, और उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि हम ये करेंगे तो क्या होगा, हम ये कर देंगे तो क्या होगा, उनके लिए दोस्तों एक नसीहत है ना बयान की जा रही है कि उनकी खिदमत में ये अर्ज़ किया जाता है कि सिर्फ़ 2 ख़याल हैं जिन्होंने दुनिया के तनज़्ज़ुल और तरक्की पर बहुत कुछ असर किया। तनज़्ज़ुल के माने आता है दोस्तों है ना ज़वाल के माने आता है, और तरक्की के माने दोस्तों है ना जो आगे बढ़े उसी को तरक्की कहा जाता है। एक ये कि हम कुछ नहीं कर सकते है ना, किसी किसी का ख्याल होता है, किसी किसी की ये सोच होती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरे ये कि सब कुछ कर सकते हैं है ना, बहुतों का ये ख्याल होता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पहले ख्याल का नतीजा यानी एक ये कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पहले ख्याल का नतीजा ये हुआ कि कुछ ना हुआ, और दूसरे ख्याल ने दुनिया में बड़े बड़े अजाइबात ज़ाहिर कर दिए। यानी दोस्तों जिन्होंने ये सोचा कि हम कुछ नहीं कर सकते तो वो वहीं कर रह के हो गए, और जिन्होंने ये सोचा ये ख्याल किया कि हम तो है ना सब कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने दोस्तों दुनिया में बड़े बड़े अजाइबात ज़ाहिर किए हैं। दोस्तों एक नसीहत ज़ाहिर होती है, इंसान को हमेशा जो है ना ये सोचना चाहिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगर अभी तक हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप से आप नहीं जुड़े हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है AL एकेडमी, आप इससे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर दोस्त को है ना इसका PDF मिल जाएगा, इससे आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि हमको पता चलेगा कि क्लास आप लोगों को है ना कैसी लग रही है। तो हम लोग फिर दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।